झेल रहे हैं, कौन सा विकास हो रहा है? क्यों हम किसको वोट देंगे? नहीं देंगे। सीधी सी बात है, वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं। तैयार हो जाएगा। औरतें घर की जो दुल्हन है घर से निकलने वाली नहीं वो भी तैयार हो जाएंगी कि हम रोड नहीं तो वोट। संगीता आजाद यानी 5 साल जनता उनकी शक्ल तक नहीं देखी कि काली है कि गोरी है। आज चुनाव के लिए, वोट के लिए, टिकट पाने के लिए भाजपा में घुस गई है। जो पिछला कर्म है वो जनता देख रही है। सर्वोदय पब्लिक स्कूल एंड इंग्लिश मीडियम को एजुकेशनल डे स्कूल विथ हॉस्टल फैसिलिटी नियर RTO हरिबंशपुर आजमगढ़, एडमिशन ओपन। तुलसी इंटर कॉलेज मखनहा बुरनपुर आजमगढ़, जहां से होता है प्रतिवर्ष विद्यार्थियों का NIT में सिलेक्शन, एडमिशन ओपन। अधिक जानकारी के लिए प्रधानाचार्य विक्रांत सिंह से संपर्क करें। ग्रामीणों ने निकाला मार्च, रोड नहीं तो वोट नहीं का लगाया बैनर। बीते 10 सालों से आजमगढ़ जिले के एरोला कप्तानगंज मार्ग की बदहाली को लेकर कई बार आंदोलन हुआ, लेकिन आज तक इसको बनवाया नहीं गया। हर बार सिर्फ आश्वासन ही मिला। इससे नाराज क्षेत्र के लोगों ने शनिवार को रोड नहीं तो वोट नहीं का बैनर लगाकर भेदौरा से गोपालगंज तक मार्च निकाला। लोगों का कहना था कि जिस तरह से राहगीर यात्रा कर रहे हैं जनता ही जान रही है। आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं, या पता ही नहीं है कि सड़क गड्ढे में है या फिर गड्ढा सड़क में। रोड के बनाने को लोक निर्माण विभाग संवेदनहीन बना हुआ है। क्षेत्रीय लोगों ने मतदान के बहिष्कार की बात कही। लोगों ने कहा कि हम मतदान इसलिए करते हैं कि जनता को बेहतर सुविधाएं मिले, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। 10 वर्षों से जर्जर मार्ग पर हम लोग चलने को मजबूर हैं, लेकिन अभी तक वह मार्ग नहीं बन सका। इस मौके पर मुख्य रूप से लक्ष्मी चौबे, राम विनय सिंह, जयप्रकाश सिंह, सुभाष सिंह, सुरेश चंद्र, रामनयन समेत तमाम लोग मौजूद रहे। नमस्कार, तेज न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विनोद राजभर। इस वक्त मैं मौजूद हूं आजमगढ़ जिले के ये गोपालपुर बाजार के पास एक गांव पड़ता है। गोपालगंज बाजार के पास एक गांव पड़ता है भेदौरा। यहाँ पर अभी मैं मौजूद हूँ। तमाम लोग यहाँ पर मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका नारा है कि रोड नहीं तो वोट नहीं। मैं जानकारी के लिए पहले आपको बता दूं, एरोला से कप्तानगंज मार्ग है वह पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है। तकरीबन कितने सालों से क्षतिग्रस्त? 10 साल। ये बता रहे हैं कि लगभग 10 सालों से क्षतिग्रस्त है और अभी तक जो है इस मार्ग की मरम्मत नहीं कराई। ऐसे में ग्रामीण और राहगीर पूरी तरह से परेशान है। लगभग आधे जिले के लोगों के लिए ये रास्ता जो है सुगम है और सुगमता प्रदान करता है। देखिए आप जैसा कि देख भी सकते हैं, लगातार गाड़ियां आ जा रही हैं, लगातार ट्रैफिक लोग आ जा रहे हैं और कहीं ना कहीं लोगों के लिए यह समस्या का सबब बना हुआ है। तो हम बात करेंगे, देर ना करते हुए सीधे जनता से बात करेंगे कि आखिर जनता यहाँ पर क्यों मौजूद है और क्या चाहती जनता। आप लोग यहाँ पर आए हैं, क्या वजह है? ये रोड के लिए हम लोग आए हैं। 10 साल से हम लोग इसके लिए भूख हड़ताल, प्रदर्शन, हर चीज कर चुके। अब तक कोई सुनवाई नहीं। हर बार धोखा मिला, आश्वासन मिला कि बन जाएगा, लेकिन बना नहीं। क्यों नहीं बना? क्या वजह है? भाई आते हैं, हम उनकी बात को मानते हैं। 4 दिन भूख हड़ताल पे बैठे, आए 10 टाली 5 टाली जो है गिट्टी बालू हमारे सामने गिरा दिए। इसके बाद हमको ये होता है कि बन जाएगा, हम उड़ जाते हैं। लेकिन पता चला कि जैसे जो है 1-2 दिन 3 दिन काम हुआ, कुछ दूरी तक हुआ, इसके बाद छोड़ करके भाग जाते हैं। ये हर बार का है। मुख्यमंत्री जी बार बार कहे कि गड्ढा मुक्ति कराइए, गड्ढा मुक्ति का आदेश किए। 3-4 बार हो चुका है जब से सत्ता में आए हैं, लेकिन आज तक गड्ढा मुक्ति नहीं हुआ। अच्छा, ये गलती किसकी है? सरकार की गलती है या फिर किसकी गलती है? अब देखिए ऐसा है, पहली बात तो हम सत्ता पक्ष को गलती देते हैं, क्योंकि ये बजट लंबा बजट है, इसका सरकार जिम्मेदार है। और दूसरी बात, हम जो इस समय हमारे यहाँ के विधायक हैं, हम उनको भी दोषी मानते हैं, क्योंकि इनको 6 करोड़ रुपया हर साल मिलता है विकास के लिए, रोड PWD के लिए मिलता है। उसमें से मात्र 95 लाख की मांग थी एक्साइन की कि ये रोड 95 लाख में हम बना के दे देंगे, लेकिन उन्होंने 95 लाख रुपया दे दिया होता तो बन गया होता। उन्होंने भी नहीं दिया। यहाँ की सांसद संगीता आजाद यानी 5 साल जनता उनकी शक्ल तक नहीं देखी कि काली है कि गोरी है। आज चुनाव के लिए, वोट के लिए, टिकट पाने के लिए भाजपा में घुस गई है। जो पिछला कर्म है वो जनता देख रही है, फिर इसके बाद आप टिकट की आशा करती है। तो कहने का मतलब है जनता यहाँ की पीड़ित है। और जनता से भी आप लोग पूछ लीजिए कि हमारा का नाम है, जनता का नाम है कि रोड नहीं तो वोट नहीं। हम किसी को नहीं देंगे, सपा, बसपा, भाजपा, कांग्रेस, किसी को वोट और सपोर्ट नहीं। आपका क्या कहना है? सेम यही है कि 10 साल में गड्ढा मुक्त सरकार चिल्ला रही है, लेकिन ये गड्ढा युक्त है। और इस रोड पे
साइकिल से स्पीड से जो गाड़ियां भी चलती हैं वो साइकिल के स्पीड से चलती है। और ये काफ़ी खतरनाक रोड हो चुका है, यहाँ एक्सीडेंट के भी काफ़ी चांस रहते हैं। तो इसलिए जो अभी यहाँ पे सपा से विधायक हैं और बीजेपी की सरकार है, लेकिन हम लोग किसी को वोट नहीं देंगे क्योंकि गलती इनमें दोनों की है। ये कितने दिनों से क्षतिग्रस्त है मार्ग? ये 8 साल से ऊपर हो गया, पिछले 10 सालों में बिल्कुल रिपेयरिंग का काम नहीं हुआ है। 10 तो साल आप लोगों को कितनी समस्याएं होती हैं, क्योंकि रोजाना आप लोगों को चलना होता होगा? ये लगा लीजिए हमें आजमगढ़ से बनारस जाने में आसानी होती है, लेकिन हरौला से कप्तानगंज आने जाने में उतना ज़्यादा दिक्कत होती है जितना कि हमें 200 किलोमीटर जाने में दिक्कत नहीं होती। अच्छा, चुनाव इस समय नजदीक है, हम चुनाव की भी बात कर लें तो क्या लग रहा है आपको, वर्तमान सरकार जो वादे की थी वो वादे पूरा की है या फिर क्या लग रहा है? की है लेकिन कागजों में, और सामने नहीं दिख रहा, जमीन पे नहीं है। क्या लग रहा है यहाँ से इस बार क्या होने वाला है? मतलब वोट तो आप लोग कह रहे हैं कि नहीं देंगे। वोट हमारी तरफ से बहिष्कार है, बाकी जहाँ पे इन्होंने काम किया है वहाँ के हिसाब से 10,000 5,000 वोटों पे जीत रहे हैं, हार रहे हैं, वही इनका हिसाब किताब है। बढ़िया वोटिंग, बम्पर वोटिंग जो होती थी 100%, 60%, 70%, वो नहीं होगी। 30%, 35%, 25% की वोटिंग होगी इस बार। आपका क्या कहना है? हमारा भी यही कहना है कि रोड नहीं तो वोट नहीं। अच्छा, ये कितने दिनों से लड़ाई लड़ रहे हैं लक्ष्मी चौबे जी? काफी दिन, तो 15-20 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं। तो आप लोग क्या लगातार अनशन पर बैठे, क्या आप लोग साथ देते हैं? साथ क्यों नहीं दिया जाए? जब आदमी जर्जर हो जाएगा तो जन जन तैयार हो जाएगा। औरतें घर की जो दुल्हन है, घर से निकलने वाली नहीं, वो भी तैयार हो जाएंगी कि हम रोड नहीं तो वोट। सरकार को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? क्या सरकार की वजह से नहीं बन रहा या फिर? भाई तो मोदी वादा करते हैं कि हम काम करेंगे, बढ़िया करेंगे, लेकिन तो ये सड़क की दुर्दशा भी बता रही है कि ये बढ़िया काम है कि अच्छा काम, कितना विकास हुआ है ये तो सड़क बता रही है। आप लोग भी देख लीजिए, उनको दिखाइए, उनके कान पर तो क्यों नहीं। आप लोग इस बार वोट नहीं डालेंगे? वोट तो नहीं डालेंगे, वोट तो नहीं डालेंगे। अच्छा, वोट नहीं डालेंगे तो इसका प्रभाव किस पर पड़ेगा? आप लोग वोट नहीं डालेंगे तो इसका प्रभाव कहाँ पड़ेगा? सरकार पर। जनता हमको नकार रही है, हम फेल हैं, लोकप्रियता नहीं। ऐसा तो नहीं किसी एक विशेष व्यक्ति का या फिर विशेष किसी जो पार्टी के लोग हैं प्रत्याशी, वोट ना डालने से कहीं किसी को नुकसान या किसी को फायदा तो नहीं हो रहा? किसको फायदा नुकसान होगा? इसमें तो हर जात के लोग हैं, जात मजहब हर तरह के लोग हैं, सभी लोग वोट नहीं डालेंगे हैं? उसमें फायदा नुकसान से क्या मतलब? किसी को नहीं देंगे, किसी पार्टी को नहीं वोट नहीं तो क्या कह रहे हैं? रोड नहीं तो वोट नहीं। हाँ, 10 साल से अंधे लोग हैं, अधिकारी लोग हैं, सत्ता पक्ष के लोग इसी रास्ते से जा रहे हैं, रोड से, उनको पता नहीं। अच्छा, नेता आपके गांव में तो जरूर आते होंगे, क्या आप लोग क्या कहते हैं? कौन नेता? हम लोग नेता का नाम, चुनाव आ गया है, बस इलेक्शन के समय 10 दिन के लिए आते हैं, तो चुनाव में आते होंगे तो आप लोग तब सवाल नहीं करते हैं? चुनाव में कहाँ आते हैं, कभी कभार आते हैं तो कौन देखता है? इस बार आएंगे तो आप लोग क्या करेंगे? देखिए, इस बार नेताजी आएंगे तो क्या करेंगे? नेताजी जैसे नीलम सोलकर आ जाएं तो उनके जो यहाँ प्रभारी हैं वो कहते हैं कि मोदी के नाम पर वोट दीजिए, योगी के नाम पर वोट दीजिए, नेता को मत देखिए। अरे हमको तो नेता से मतलब है, मांग तो नेता से करेंगे, योगी मोदी के यहाँ तो जा नहीं पाएंगे। यही उनकी मानसिकता है, यही झूठ का पिटारा है। उनसे पूछिए। वोट मांगने आएंगी नीलम सोनकर तो आप लोग क्या कहेंगे? उनको भी यही दिखाएंगे, उनको तो किसी को नहीं देंगे। रोड नहीं तो वोट नहीं, सीधी बात, कोई आएगा। आपका क्या कहना है? आपका क्या कहना है? हमारा कहना है कि रोड नहीं तो वोट नहीं। अब वोट नहीं का कारण ये है कि जैसे कह रहे हैं कि हमारे कुछ साथी भी कह रहे हैं कि विधायक ने कुछ नहीं किया है, और वो तो ये गलत बोल रहे हैं क्योंकि उनको जानकारी नहीं है। विधायक जो हमारा विधानसभा में बोला, विधायक हमारा 3 महीना 4 महीना पहले रोड शो किया इस रोड के लिए। क्या कह रहे हैं? जब इलेक्शन आ गया है, जब इलेक्शन नजदीक आ गया, सर पे इलेक्शन आ गया है, तो रोड शो करने का क्या मतलब है? रोड शो करने का क्या मतलब है जब इलेक्शन आ गया है? इलेक्शन से पहले जब हम भूख हड़ताल पे बैठे थे, बगल में आए बैठे होते, हमारा भी मान सम्मान बढ़ा होता, उनका भी मान सम्मान बढ़ा होता, वोट भी बढ़ा होता, लेकिन नहीं। जब इलेक्शन नजदीक आया है तो आए पद यात्रा निकालने, रोड शो करने, इससे वोट मिलेगा। आपका क्या कहना है? ये तो आरोप लगा रहे हैं कि विधायक जनहित में अगर कोई भी काम किया जाता है तो सबको बता के किया जाता है कि हम अनशन बैठना चाहते हैं, हम यहाँ बैठना चाहते हैं, अपने विधायक से मिलिए, अपने सांसद से मिलिए, अपने नजदीकी जो कार्यकर्ता लोग हैं उनसे मिलिए। 4 दिन बैठे थे, 4 दूसरे को बैठना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि है क्या।
अगर वो बताए तो जैसे आज बते हर धर्म और हर जाति के लोग इस भीड़ में खड़े हैं। आज सारे के सारे लोग खड़े हैं, आज सारे के सारे इस भीड़ में खड़े हैं, चाहे कोई धर्म का हो, कोई जाति का हो, किसी भी मजहब का हो, सब लोग रोड की मांग कर रहे हैं। जैसे आप रोड की मांग कर रहे थे वैसे सारे लोग रोड की मांग करते हैं। विधायक तो सबसे बड़ी चीज यही है कि देखिए किसी को दोष देने की जरूरत नहीं है, दोष देना है तो सिर्फ सरकार को। सरकार के पास खजाना है, विधायक के पास कौन सा खजाना की बना देगा रोड, कौन सा रोड बना ले जाएगा वो खजाना? विधायक मौके का वो सरकार है तो मौके का प्रेजेंट का वो मालिक है, तो वो क्या कर सकता है? वो अपना वो उसको जो करना था विधानसभा में उसने किया, उसको जो करना था रोड शो उसने किया, क्या नहीं किया विधायक? ये तो कह रहे हैं कि विधायक जी पूरा लड़ाई लड़े हैं आप लोगों को। ठीक है, जब चुनाव आया है तब देखिए हम भी जानते हैं कि रोड शो हुआ है, पत्रक भी भेजा गया है, जिले भी भेजा गया है, वहां भी भेजा गया, लेकिन चुनाव नजदीक आया तब। चुनाव से पहले 5 साल का समय होता है। हम 8 साल से इस पे भूख हड़ताल धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। 8 साल के बीच में नहीं दिखा, 5 साल के बीच में नहीं दिखा, ये अभी तो दिखा। तो ये बताइए 5 साल 6 साल क्या विधायकी का चुनाव है? ये चुनाव तो लोकसभा का है। तो उससे पहले विधायकी का चुनाव तो आया होगा। वोट की राजनीति के लिए 2 महीना पहले चला। अगर विधायकी के लिए वोट चलता तो हम मानते कि ये राजनीतिक मुद्दा यहाँ नहीं चल रहा है, यहाँ रोड के लिए चल रहा है। यहाँ खाली रोड की बात है। वही बात, इसमें सभी लोग दोषी है, पक्ष भी दोषी है, विपक्ष भी दोषी है। एक और दादा जी हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं। आपका क्या नाम है सर? सरकार बंधु बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम राम विनय सिंह है, कहाँ के रहने वाले हैं? बाजितपुर के रहने वाले हैं। अच्छा सर, ये रौला कप्तानगंज मार्ग पर आप भी आते जाते होंगे, तो ये कितने दिनों से क्षतिग्रस्त है? ये 10 साल से इसकी दुर्दशा तो अब मतलब काफी दिनों से आप लोग लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, बन नहीं रहा है, तो क्या करने वाले हैं इस बार? रोड नहीं तो वोट नहीं, वोट किसी को नहीं दिया जाएगा, वोट का बहिष्कार किया जाएगा। अच्छा, ये चुनाव का बहिष्कार, रोड नहीं तो वोट नहीं, कितना प्रभावशाली रहेगा? प्रभावशाली जरूर होगा। लोगों के हो सकता है कान पे जू लेंगे, कोई आवे कुछ आश्वासन दे, लेकिन कोई आने वाला नहीं है। इसलिए वही इसीलिए तो मैं कह रहा, इसीलिए तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि आप लोगों के वोट ना देने से क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि अगर कोई प्रभाव सरकार को लगता है कि कोई प्रभाव आपके वोट ना देने से पड़ेगा तो जरूर अपने किसी प्रतिनिधि को अब तक भेज दी होती, क्योंकि 2-3 जगह से इस तरह का प्रदर्शन हो चुका है पहले भी। तो कहाँ उम्मीद है कि कोई आपकी दर्द सुनेगा? अब हमारा जो काम था हम वो कर रहे हैं, और सुनने की बात सरकार की है। सरकार सुनेगी या नहीं सुनेगी वोट तो हम नहीं देंगे, इस क्षेत्र की जनता नहीं देगी, लेकिन वोट तो 15%, 20%, 25% तो पड़ेगा ही। और उस 20, 15, 25% में जिसका ज्यादा हो जाएगा वो तो जीतेगा ही। आप क्या कह रहे हैं? अभी आप क्या कह रहे थे? क्या कह रहे हैं कि इसमें पक्ष भी दोषी है, विपक्ष भी दोषी है? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए आप लोग, कुछ लोग वोट नहीं डाल रहे, तो क्योंकि इस तरह का प्रदर्शन पहले भी कई जगह ये कर चुके हैं समाज सेवी लक्ष्मी चौबे जी, तो आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके वोट न डालने से बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है? नहीं पड़ेगा, लेकिन हम अपनी ताकत दिखाएंगे ना, संदेश देंगे ना। अगर समझ होगी तो कम से कम इतना तो चिंतन करेंगे कि मतलब क्यों जनता हमसे नाराज है। और उधर विकास की बात करते हैं, जितना सत्ता पक्ष दोषी है उतना विपक्ष भी दोषी है। वो 10 साल से विधायक जी हैं, चाहते तो हमने कोटे से बनवा दिए होते, नहीं हर जगह डबल बन रहा, सिंगल जो रोड है यही बनवा दिए होते। आज हम लोग 10 साल से दुर्दशा झेल रहे हैं, कौन सा विकास हो रहा है? क्यों हम किसको वोट देंगे? नहीं देंगे। सीधी सी बात है, वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं। तो देखा आपने, यहाँ पर जनता का साफ तौर पर कहना है कि इस बार यह लोग रोड नहीं बनता है तो वोट नहीं देने वाले हैं। मैं आपको बता दूं, पिछले कई वर्षों से यह मार्ग क्षतिग्रस्त है। सरकार कहती है कि हमारा वहां पर विधायक नहीं है, सरकार के लोग, भाजपा के लोग कहते हैं कि हमारा विधायक नहीं है, जबकि विधायक जी कहते हैं कि हमारी सरकार नहीं है। अब यहाँ की जनता की, चाहे ये एक तरह से कह लें कि इन लोगों की किस्मत अच्छी नहीं है कि या तो फिर जो है यहाँ के अधिकारी और कर्मचारी और विधायक अच्छे नहीं है। फिलहाल ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए तेज न्यूज, जुड़े रहिए हमारे साथ।